नमस्कार, मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। रुक करते हैं मगरे क्षेत्र की कुछ ताजा खबरों की और मगरे क्षेत्र का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल जो दिखाते हैं हमेशा सच। मगरांचल टाइम्स की तरफ से एक अनूठी पहल चलाई जा रही है जिसमें गरीबों को, विकलांगों को और जिनके पास पैसे नहीं है इलाज के, उन सभी लोगों के लिए ग्राउंड पर जाकर मगरांचल टाइम्स की टीम रिपोर्टिंग कर रही है और उनकी मदद के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें उनको मदद मिल सके और उनकी परेशानियों को खत्म किया जा सके। ऐसी एक कहानी है व्यर्थता से कथा की और व्हीलचेयर से साहित्य तक सफरनामा। 80 फीट से विकलांगता के बाद भी बनाया एक मुकाम। हिम्मत हो तो गोविंद सिंह चौहान जैसी हो। छुपे हुए रुस्तम शारीरिक पीड़ा झेलते हुए भी अपनी आजीविका के लिए अग्रसर हैं। जूझ रहे हैं तन से पर कमजोर नहीं है मन से। दिमागता का दर्द झेल रहे गोविंद ने साहित्य में बढ़ाए कदम। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो शारीरिक अक्षमता भी सफलता पाने में अड़चन नहीं बनती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया गोविंद सिंह चौहान ने। राजसमंद निवासी गोविंद सिंह चौहान पिछले 30 वर्षों से लेखन का कार्य कर रहे हैं जबकि उनका 80% शरीर बेकार है। चौहान को उल्टा होकर लिखना पड़ता है। भोजन कराने का कार्य भी उनकी पत्नी करती है, लेकिन चौहान आज अपनी लेखनी के दम पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। शारीरिक अक्षमता के कारण चौहान बोलकर और मोबाइल पर व्हाट्सएप टाइपिंग करके अपनी रचनाओं का निर्माण करते रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में राजसमंद जिले की भीम तहसील का एक छोटा सा गांव भागावट, पहाड़ियों के बीच कुछ केलूपोश घरों की आबादी। यह गांव अपने हौसले के कारण एक नया मुकाम पा चुके हैं। गोविंद सिंह चौहान की वजह से फिर से चर्चाओं में है। उबड़ खाबड़ पथरीली पगडंडियों से बचपन की शुरुआत और प्राथमिक शिक्षा गोविंद सिंह ने गांव से ही हासिल की है। फिर गांव से 5 किलोमीटर दूर टाटगढ़ कस्बे में कक्षा 6 से 11वीं तक की शिक्षा पैदल आते जाते पूरी की है। 11वीं उत्तीर्ण करके बीए प्रथम वर्ष जुलाई 1985 में सनातन धर्म राजस्थान महाविश्वविद्यालय ब्यावर में प्रवेश लेने वाले। बता दें कि गांव क्षेत्र के पहले विद्यार्थी गोविंद सिंह चौहान बने हैं। उसी दौरान पहली बार मित्रों को देख लेखन में रुचि जागी उनकी। प्रथम प्रयास में मुक्तद और कविताओं से लेखन की शुरुआत की जो स्थानीय अखबारों, महाविद्यालय स्मारिका में, साथ ही साहित्य लोचन मंच ब्यावर के काव्य संग्रह आसाहिता असहिता में 4 रचनाएं छपी हैं। कॉलेज में तथा साहित्य लोचन मंच में कभी कभी कविता पाठ भी करती हैं। यह प्रारंभिक काल था लेखन का। राजनीति विज्ञान में 1939 में अधीनस्थगांव का गए और साथ ही शहर को अलविदा कहकर 1990 में पूर्ण गांव आ गए। गांव में 10 किलोमीटर दूर तक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक की नौकरी करने लगे। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियां भी साथ में चल रही थी। यहीं से एक जनार्चय और गुणात्यक सुरीश्वर से संपर्क हुआ जिन्होंने पिंडावड़ा सिरोही में एक जैन मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की देखरेख करने की जिम्मेदारी देकर वहां भेजा गया। सिरोही के पास आते समय 25 जनवरी 1992 की रात सड़क दुर्घटना में गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से गर्दन से नीचे शरीर का फीसदी भाग शून्य होकर गतिहीन हो गया। अचानक हुए एक हादसे ने आर्थिक और मानसिक रूप से पूरे परिवार को भी तोड़कर रख दिया। पत्नी ने हादसे को अपनी नियति मानकर एकमात्र पुत्र के सहारे रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अब तक बखूबी साथ निभाती नजर आई हैं। माता पिता, छोटे भाइयों व बहन का बहुत साथ मिला। परिजनों की व विशेष तौर पर धर्मपत्नी की तीमारदारी व कई बड़े अस्पतालों के इलाज के बाद एक हाथ में कुछ जान तो आई। दुर्घटनाग्रस्त जीवन से 15 वर्ष बाद लेखक की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यंत्रताओं के साथ ही उनके बीच सेवानिवृत्त हिंदी व्याख्याता, कवि, साहित्यकार श्री सुरेंद्र अचल ब्यावर ने लेखन कार्य पूर्ण प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। अचल जी के मार्गदर्शन से सामाजिक सरोकारों व जातिगत इतिहास विषय पर 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई। उल्टा लेटकर कहानियों के सहारे लिखना बहुत तकलीफ भरा था। पराक्षित रहकर पांडुलिपियों को संभालना, कर्मबुंद करना, व्यवस्थित रखवाना और साथ ही प्रतिदिन पूर्ण लेख भी उनका तनाव भरा कार्य था। साहित्य अनुराग और खुद को साबित करने की लालसा में अचल जी का प्रोत्साहन अमूल्य रहा। हाथ से पेन नहीं पकड़ पाने के कारण गोविंद सिंह चौहान बोलकर और व्हाट्सएप टाइपिंग पर अपनी रचनाओं का निर्माण करते हैं।
सन 1916 में रीटा थानेदार चंदन सिंह खाखावत जी छापली के सहयोग से युगधारा साहित्यिक और सांस्कृतिक एवं वैचारिक मत और उदयपुर व काव्य गोष्ठी मंच राजस्थान संस्थाओं का प्राथमिक सहभागी बना। साहित्य सेवा के प्रति समर्पण भाव, प्रतिबंधित, नियमित, स्वास्तिक तथा और साथ में लेखन में साहित्य जगत में अपना एक मुकाम हासिल करना वो भी बनाया। राष्ट्रीय युगधारा साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक मत साथ में उदयपुर द्वारा युगधारा सम्मान 2017 एवं 14वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जयपुर में बहुआयामी सांस्कृतिक संस्था सज्जन सम्मान रायपुर द्वारा हिंदी मित्र सम्मान 2017 देकर मुझे सम्मानित किया गया। काव्य गोष्ठी मंच कांकरौली एवं युगधारा साहित्यिक मंच उदयपुर में कुछ आर्थिक सहयोग मिला, जिससे प्रथम हिंदी साहित्यिक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। पहले से इतिहास विषय में 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। इससे दिव्यांग लेखक की रावत राजपूत समाज में एक पहचान स्थापित हुई। क्षत्रिय रावत राजपूत समाज एक आईना ऐतिहासिक संदर्भ की पुस्तक 2014 अप्रैल, 2 अजमेर मेरवाड़ा क्षत्रिय रावत दर्शन सामाजिक विश्लेषण पुस्तक 2016 मार्च में सामाजिक विषय पर एक शोध पत्र प्रकाशाधीन है, मैं खुद में ही खुद को दूं, और काव्य संग्रह बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुआ, अमेज़न पर उपलब्ध है। 2019 जुलाई काव्य संग्रह जिस सबके हिस्से की धूप मेरठ के समदर्शी प्रकाशन में प्रकाशित है, अमेज़न पर उपलब्ध है। संवेदनाओं के अक्स लघु कथा संग्रह राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से प्रकाशित, अमेज़न पर शीघ्र उपलब्ध होगा। विकलांग गोविंद सिंह चौहान के सामने रचनाओं का संकल्प तैयार होने के बाद बड़ी समस्या भी रचनाओं का संपादन। इस समस्या का समाधान कवि महेंद्र साहू ने सजाया। इनकी लेखनी से प्रभावित होकर राजस्थान रावत राजपूत महासभा जयपुर, ब्यावर राजस्थान रावत महासभा पुष्कर ने सभी का प्रतिभा का सम्मान किया एवं क्षत्रिय रावत परिषद अध्यक्ष आनंद सिंह सुरडिया सतवीर सिंह ने लेखन से आग्रह और सामग्री देकर सम्मानित भी किया। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए मगरांचल टाइम्स। धन्यवाद। मैं गोविंद सिंह चौहान बाघावड़ भीम राजसमंद निवासी होकर पिछले 32 साल से दुर्घटनाग्रस्त हूँ और चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। यहाँ से नीचे का पूरा हिस्सा शून्य है और कोहनी के बल लेटकर मैंने अब तक 5 किताबें लिखी है। 3 किताबें अमेज़न पर उपलब्ध है जो हिंदी साहित्य से संबंधित है और 2 किताबें रावत समाज पर लिखी जो समाज में चल रही है। मुझे किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता या सरकारी सहायता नहीं मिली है और पूरी तरह पराश्रित होकर घर पर ही हूँ। करीब 30 साल से अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराने के दौरान काफ़ी विकट स्थिति से गुजर रहा था और अभी भी दवाएं चल रही है। हाथों की उंगलियां काम नहीं करती है और पेन नहीं पकड़ा जाता। टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज द्वारा ही लिखता हूँ। जी सर।